हमें मस्तक सूना नहीं रखना चाहिए। जैसे एक सुहागिन नारी मांग भरती है तो तांबड़िया जी, ये कोई जरूरी नहीं कि मांग भरने से पति की आयु बड़ी होती हो। अब होती है कि नहीं होती है तो एक अलग विषय है, पर मांग भरी हो और कोई बहन बाजार में चल रही हो तो कोई विकृत मानसिकता का कोई व्यक्ति होगा तो वो देख के समझ लेगा कि मांग में सिंदूर पड़ा है, इसका मतलब ये किसी की है, इसका रक्षा करने वाला कोई है, यदि मैं उलझूंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी, ये किसी की है, वो उसका परिचय है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार जिसके मस्तक पर तिलक धारण किया हुआ है और मस्तक पर तिलक सुशोभित हो रहा है तो भैया यमराज भी देख के समझ जाएंगे ये किसी के हो गए हैं, इनको छेड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी ऐसे नहीं है, ये किसी के हैं। जैसे एक नारी का मंगल सूत्र उसके मंगल का सूचक होता है, वैसे ही एक वैष्णव के कंठ में तुलसी की कंठी बंधी हो वो उसके मंगल का सूचक होता है। इसलिए कंठ में तुलसी अवश्य बांध के रखें। हम लगभग हर कथा में इस बात को रखते हैं। आपको पता है तुलसी की कितनी महिमा है? पंकज जी, तुलसी काष्ठ में भगवान को भोग बनाया जाए। तुलसी काष्ठ में कैसे? आप खीर बना रहे हैं तो चूल्हे पे बनाएं, और गैस चूल्हे पे नहीं, लकड़ी वाले चूल्हे पे अग्नि जला के। पर लकड़ियों में जो आप काष्ठ जलाएंगे वो केवल तुलसी की लकड़ी होना चाहिए। ये बड़ी एक विशेष प्रयोग विधि है कि केवल तुलसी की काष्ठ जला करके और खीर बनाई जाए। बढ़िया देसी गाय के घी की, देसी गाय के दूध की खीर बनाई जाए, और बढ़िया देसी गाय के दूध से खीर बनाई जाए। बस शर्त यह है कि उसमें जो लकड़ी ईंधन के रूप में जलाई जाए वो केवल तुलसी की लकड़ी होना चाहिए, और कोई दूसरी लकड़ी नहीं होना चाहिए। और वो भोग लगा दिया जाए तो 1000 वर्षों के लिए भगवान तृप्त हो जाते हैं। कितने समय के लिए? ये हम अपने मनमुखी बात नहीं कह रहे, शास्त्र सम्मत बात है। एक बार भोग लगाने से, माने 1000 वर्षों तक यदि ठीक से भोग ना लग पाए, कोई कमी रह जाए तो उसका दोष नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान को उस तुलसी के द्वारा बने हुए नैवेद्य से इतनी अधिक तृप्ति हो जाती है कि 1000 वर्षों तक के लिए भगवान तृप्त हो जाते हैं। इतना अधिक भगवान तुलसी को प्रेम करते हैं। और जो अपने गले में तुलसी पहन के रखता है भगवान उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। कई लोग तो इस डर में नहीं पहनते कि तुलसी पहन लेंगे तो मनमाना नहीं खा पाएंगे, तुलसी पहन लेंगे तो मनमाना नहीं रह पाएंगे। अरे भैया, पहली बात तो यह है कि मनमाने आचरण जल्दी से जल्दी बंद कर दो। फिर भी कोई घर में ऐसी स्थिति है कि महाराज जी क्या करें, बच्चे लहसुन प्याज खाते हैं, अब हम तुलसी पहनेंगे और घर में हमारी चलती नहीं है, अब बहू बेटों का राज है, क्या करें? तो भैया तुलसी से वंचित तो मत रहो। भले ही ऐसा है तो भी कोई बात नहीं है, लहसुन प्याज घर के लोग खा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप तुलसी पहन लो, हो सकता है तुलसी की कृपा हो जाए और वो अपने आप सब छुड़वा दे। तो लहसुन प्याज के कारण तुलसी मत छोड़ो, बल्कि तुलसी पहन लोगे तो हो सकता है धीरे धीरे तुलसी महारानी सब ठीक कर दे। तुलसी अवश्य पहन के रखिए। तुलसी जी को उर्सा पर घिसकर और वो चंदन भगवान को जो अर्पित कर देता है, भगवान उससे इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि स्वर्ण दान से भी भगवान वैसे प्रसन्न नहीं होते जैसा तुलसी का चंदन, उसको बोलते हैं हरि चंदन। विशेष महत्व है कि तुलसी की काष्ठ को घिस करके और वह चंदन भगवान को चर्चित कर दिया जाए तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति का वैकुंठ में स्थान सुनिश्चित कर देते हैं। अब ये मेरे धाम में रहेगा। तुलसी के गमले की मिट्टी से कोई स्नान कर ले तो उसको सारे तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुलसी महारानी में नित्य जल चढ़ाने वाला व्यक्ति निश्चित ही भगवान का अत्यंत प्रिय होता है।
तुलसी जी की महिमा इतनी अधिक शास्त्रों में लिखी है कि कहां तक कहें। इसलिए वैष्णवों में एक तो भगवान के नाम की निष्ठा, दूसरे तुलसी की निष्ठा और तीसरे एकादशी की निष्ठा, ये अवश्य होना चाहिए। हाँ, तिलक की निष्ठा होना चाहिए, तिलक तो लगाना ही है। तो ये तीन विशेष हैं। कौन कौन से? नाम निष्ठा, तुलसी की निष्ठा और एकादशी की निष्ठा। तिलक भी जरूर धारण करें। और कौन सा तिलक धारण करें? हमारे गुरुजी की परंपरा से जो हमें प्राप्त है। तिलक भी मनमुखी नहीं लगाना चाहिए, कभी कैसे ही लगा लिया, कभी कैसे ही लगा लिया, नहीं। तिलक हमारी पहचान है। हमारा तिलक देखकर 1000 लोगों में पता चल जाएगा ये रामानंदी है, ये लश्करी है, ये रामानुज संप्रदाय से है, ये पुष्टि मार्गी है, ये गौड़ी संप्रदाय से है, ये निम्बारकी है। किससे पता चलेगा? तिलक से पता चलेगा। अब हम आड़ा टेढ़ा चाहे जैसा लगा लेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए तिलक अवश्य लगाएं, भले ही छोटा लगाएं, पर अपनी गुरु परंपरा का तिलक लगाएं। एकादशी का व्रत अवश्य करें। अरे हम कैसे भक्त हैं, एक दिन भी यदि भगवान के लिए अन्न नहीं त्याग सकते तो फिर कैसे हम भक्त कहलाएंगे? कम से कम एक दिन तो भगवान के निमित्त अन्न का त्याग करें।